हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों जो आधुनिक काल के प्रश्नों की जो आपकी बचे हुए जो प्रश्न हैं तो उन पे दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश काल के सर से बिंदकर यह जागा कवि अशेष छविदर किस कवि की पंक्ति है? प्रसाद, निराला, महादेवी, पंत। तो दोस्तों ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। देश काल के शर से बिंदकर यह जागा कवि अशेष छविदर। छायावाद किसकी दृष्टि में विलायती अभिव्यंजना का नया संस्करण है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांड्य, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये हो जाएगा आपके रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण कहा है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत, नंद दुलारे वाजपेयी, प्रेमचंद और रामविलास शर्मा। तो दोस्तों ये कथन किसका है? ये हो जाएगा आपके नंद दुलारे वाजपेयी। कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे? भगवती चरण शर्मा, ये वर्मा है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो कलाधर नाम से दोस्तों किसने सवैया लिखा था प्रारंभ में? जयशंकर प्रसाद ने। कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? तो बाला बोधनी है, कविवचन सुधा है, हिंदी प्रदीप है, लेकिन दोस्तों श्री शारदा है, ये भारतेंदु युगीन नहीं है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1952, 1953, 1954, 1955। तो ये हो जाएगा दोस्तों नई कविता है, उसका जो प्रकाशन वर्ष है 1954 हो जाएगा। नई कविता जो पत्रिका थी, इसी के माध्यम से नई कविता आंदोलन की है वो शुरुआत हुई थी। आलोचना पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, शिवदान सिंह चौहान और नामवर सिंह। तो इसके दोस्तों जो पहले संपादक थे वो थे आपके शिवदान सिंह चौहान। लेकिन आलोचना जो पत्रिका है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी नामवर सिंह के साथ में। वर्तमान में इसके जो संपादक हैं वो दोस्तों दिल्ली से त्रैमासिक पत्रिका है, और अरुण कमल जी इसके क्या है वर्तमान संपादक हैं। तो शिवदान सिंह चौहान के पहले संपादक थे आलोचना के। आंसू कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार है। आंसू कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार है, यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, विनय मोहन शर्मा, विनोद शंकर व्यास, राय कृष्णदास। तो ये जो कथन है दोस्तों, आंसू कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार है, ये कथन है दोस्तों आपके नंद दुलारे वाजपेयी का। जबकि छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसे कहा जाता है? झरना को। आंसू कवि के जीवन की प्रयोगशाला का आविष्कार है तो वो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। और छायावाद का जो घोषणा पत्र है वो हो जाएगा दोस्तों पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है, यह पंक्ति किसकी है? राजकमल चौधरी, धूमिल, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगूड़ी। तो समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है, ये है आपके राजकमल चौधरी की पंक्तियां हो जाएंगी। आगे चलते हैं। इनमें से त्रिलोचन का काव्य संग्रह कौन सा है? कल सुनना मुझे, तुम्हें सौंपता हूँ, हजार हजार बाहों वाली, लोग भूल गए हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके तुम्हें सौंपता हूँ, ये त्रिलोचन का हो जाएगा। कल सुनना मुझे, ये हो जाएगा आपके धूमिल का। हजार हजार बाहों वाली, ये हो जाएगा नागार्जुन का। लोग भूल गए हैं, ये हो जाएगा रघुवीर सहाय का। साखी किस कवि का संग्रह है? कुंवर नारायण, मलयज, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही। तो ये हो जाएगी दोस्तों किसका? साखी किस कवि का संग्रह हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों विजय देव नारायण शाही। जायसी पर दोस्तों जो सर्वाधिक काम किया है वो विजय देव नारायण शाही ने किया है। जायसी की संजीवनी टीका भी, पद्मावत की जो संजीवनी टीका है वो इन्होंने लिखी थी। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दोस्तों क्या है मिला था 1956 में। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कविता का अंश है? परिवर्तन, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र, प्रलय की छाया। तो ये हो जाएगा दोस्तों निराला की दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही।
किस आधुनिक कवि ने वर्वे छंद में लिखा है? त्रिलोचन शास्त्री, श्रीधर पाठक, रामचरितोपाध्याय, मोहनलाल महतो वियोगी। तो ये लिखा है दोस्तों आपके वर्वे छंद में लिखा है श्रीधर पाठक ने। इसके अलावा वर्वे छंद का प्रयोग है वो किसने किया है? वर्वे नायिका भेद में आपके रहीमदास जी ने। आला छंद का प्रयोग किस आधुनिक काव्य में है? प्रिय प्रवास, साकेत, साकेत संत, कामायनी। तो दोस्तों प्रिय प्रवास में क्या है? आला छंद का प्रयोग भी मिलता है। प्रिय प्रवास 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का एक महाकाव्य है और जिसमें संस्कृत के छंदों को दोस्तों आधार बनाया गया है। सप्तकों में कौन सा कवि शामिल नहीं है? रामविलास शर्मा है दोस्तों, प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, केदारनाथ सिंह भी हैं, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल हैं वो शामिल नहीं है। मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? दिल्ली, प्रयाग, काशी, कलकत्ता। तो मतवाला का दोस्तों जो संपादक मंडल है इसमें निराला थे, आपके शिवपूजन साहेब भी थे। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? अन्नपूर्णा देवी को, जी शंकर कुरूप को और सुमित्रा नंदन पंत को, उमाशंकर जोशी को। यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये दोस्तों जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। ठीक है, लेकिन प्रथम हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, एकल कृति के लिए 4 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। चिदम्बरा के लिए, महादेवी वर्मा की यामा के लिए, आज्ञे की कितनी नावों में कितनी बार के लिए और आपके उर्वशी के लिए। ठीक है, दिनकर की। इसके बाद में जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो संपूर्ण वाङ्मय के लिए दिया जाने लग गया था। चुभते चौपदे किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, हरिऔध की, श्रीधर पाठक की, रामनरेश त्रिपाठी की। तो ये दोस्तों किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे। सोनेट छंद के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? नागार्जुन, धूमिल, त्रिलोचन और धर्मवीर भारती। तो सोनेट छंद का दोस्तों सर्वाधिक प्रयोग किया है वो किया है आपके त्रिलोचन ने। वासुदेव सिंह शास्त्री इनका क्या है? मूल नाम है। हिंदी के किस कवि को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो मैंने आपको बताया था सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों 1968 में आपके क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिल गया था चिदम्बरा के लिए। साकेत महाकाव्य में किस उपेक्षित पात्र को महिमा मंडित किया गया है? तो ये हो जाएगी दोस्तों उर्मिला है। नवे सर्ग है इसका दोस्तों क्या है? प्राण माना जाता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो ये किस पंक्तियां किस कवि की हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और जयशंकर प्रसाद। तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों वो हो जाएंगी आपके अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। तो ये दोस्तों क्या है? यहाँ पर ऑप्शन थोड़े गलत हैं, तो ये गुप्त जी की पंक्तियाँ हो जाएंगी। ठीक है, यशोधरा खंड काव्य से अबला जीवन हाय तुम्हारी, मैथिली शरण गुप्त। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत, हरिऔध, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, तो ये हरिऔध के प्रिय प्रवास खंड काव्य महाकाव्य से ली गई हैं। ठीक है, तो ये राधा है वो कह रही है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों तू मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से। नवगीत के प्रवर्तक कौन है? रांगे राघव, राम नरेश मिश्र और रविंद्र भ्रमर और परमानंद श्रीवास्तव। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा नवगीत के जो प्रवर्तक हैं तो इस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों क्या है रविंद्र भ्रमर हैं वो हम मान सकते हैं, लेकिन जो नवगीत के प्रवर्तक सर्वाधिक माने जाते हैं वो हैं आपके राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है, इन्हें नवगीत का प्रवर्तक आपका माना जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ रविंद्र भ्रमर भी सही होगा। आगे चलते हैं। निराला ने राम की शक्ति पूजा की रचना किस वर्ष की थी? तो ये हो जाएगा 1936 ईस्वी, और अनामिका में दोस्तों ये शामिल है। आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र।
तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। आगे चलते। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंस के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? प्रताप नारायण मिश्र की, अंबिका दत्त व्यास की, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो हो जाएंगी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की। एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि किस कवि ने आधुनिक काल में अमीर खुसरो के आधार पर मुकरियों और दो सखनों की रचना की है? तो ये दोस्तों क्या है, ठीक है, इन्होंने ही, भारतेंदु ने ही इस प्रकार की खुसरो की तरह क्या है मुकरियों की और दो सखनों की रचना की है। दो सखने दोस्तों वही है, दो सखने क्या होता है कि मुसाफिर प्यासा क्यों, ठीक है, और गधा उदास क्यों। तो इनका क्या है, एक ही उत्तर देना होता है। तो लोटा ना था, मुसाफिर के पास में लोटा नहीं था इसलिए वो प्यासा रह गया। गधा है वो लोटा नहीं था इसलिए वो क्या है, उदास रह गया था। नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान मुंशी सदाशुक लाल, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल। तो ये हो जाएंगे दोस्तों सदल मिश्र हो जाएंगे। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषता नहीं है राष्ट्रीय चेतना, राजभक्ति व राष्ट्रभक्ति, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली का अंतर विरोध। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना है, राजभक्ति व राष्ट्रभक्ति भी दोस्तों बिल्कुल है, प्रकृति का उद्दीपन नहीं दोस्तों, यहाँ पर आलम्बन रूप में चित्रण मिलता है। रीति काल में, भक्ति काल में, इनमें यहाँ पर उद्दीपन रूप में प्रकृति पाई जाती है, लेकिन आधुनिक काल में जो प्रकृति है वो दोस्तों क्या है, आलम्बन रूप में है। ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली का अंतर्विरोध ये भी दोस्तों क्या है, पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? तो मैथिली शरण पंचवटी, जयद्रथ वध, झंकार और द्वापर। तो इनके हिसाब से दोस्तों क्या है यहाँ पर, जयद्रथ वध है वो आपकी क्या है, प्रथम रचना हो जाएगी, 1910 में हो जाएगी। ठीक है, रंग में भंग है वो इससे भी पहले है, 1909 में। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, हरिऔध माखनलाल चतुर्वेदी। तो पुष्प की जो कविता है वो है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। सिसुताई अजोना गई तनते, तरु जीवन ज्योति बटोरे लगे। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और देव। तो सिसुताई अजोना गई तन से, तरु जीवन ज्योति बटोर लगी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके कौन सा, वीणा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास। तो ये हो जाएगा आपका गुंजन हो जाएगा, 1932-33 का ये काव्य है। मधुकर्ण कृति के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, वच्चन दिनकर। तो ये हो जाएंगे दोस्तों भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे। मधुकर्ण छायावाद की लघुत्रय में आते हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1941, 1942, 1943, 1944। तो ये हुआ था दोस्तों 1943 हुआ था। अज्ञे ने राहों के अन्वेषी बताया है प्रथम तार सप्तक के कवियों को, दूसरे तार सप्तक के कवियों को, तीसरे तार सप्तक के कवियों को, चौथे सप्तक के कवियों को। तो ये हो जाएगा दोस्तों, अज्ञे ने राहों के अन्वेषी बताया है, तो ये हो जाएगा आपके क्या, दूसरे तार सप्तक के कवियों को। मिट्टी की बारात के रचयिता हैं नरेश मेहता, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री। तो ये हो जाएगा मिट्टी की बारात किसकी है, शिव तो मिट्टी की जो बारात है दोस्तों ये किसकी है, आपके शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। साठोत्तरी कविता का मूल स्वर है नैतिकता, राष्ट्रीयता, विद्रोह है, आनंद। तो मूल स्वर क्या है दोस्तों, वो हो जाएगा साठोत्तरी कविता का विद्रोह है। ठीक है, बड़बोलापन है, बिल्कुल भी इसमें क्या है, सीधे सीधे क्या है, हर चीज़ का विरोध किया जाता है, जो भी परंपरा है, नैतिक मूल्य है। ठीक है, उर्वशी काव्य कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1961 में, 1965 में, 1971 में, 1975 में।
तो इसको दोस्तों 1972 में मिला था हालांकि, लेकिन विकल्प के अनुसार 1971 है वो सही है। काठ की घंटियां काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रभाकर माचवे और धर्मवीर भारती। तो काठ की घंटियां हैं वो है आपकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तुमने कहा था कि रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता, नागार्जुन, सोमदत्त। तो तुमने कहा था दोस्तों क्या है, ये हो जाएगी आपके नागार्जुन की। और उसने कहा था वो हो जाएगी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, वो हो जाएगी आपके यशपाल की। कविता को जातीय छंद किसने कहा है, पंत ने, प्रसाद ने, महादेवी ने, निराला ने। तो ये कहा है दोस्तों निराला ने। आगे चलते हैं। मुक्त छंद की पहली कविता कौन सी मानी जाती है, तो वो हो जाएगी आपके 1916 में जूही की कली हो जाएगी। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन निराला ने दोस्तों क्या है जूही की कली को ही अपनी प्रथम मुक्त छंद कविता माना है, जिसको कि सरस्वती पत्रिका में छपवाने के लिए दिया था, लेकिन उसको क्या है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस लौटा दिया था अश्लीलता का आरोप लगा करके। निराला की अंतिम रचना है सरोज स्मृति, तुलसीदास, पत्रोत्कंठक, राम की शक्ति पूजा। तो निराला की अंतिम रचना कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपके पत्रोत्कंठक। श्यामा स्वप्न, श्यामलता, श्यामा सरोजनी। आपके काव्य ग्रंथों के रचनाकार कौन हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगंज। तो ये हो जाएंगे आपके ठाकुर जगमोहन सिंह। श्रीधर पाठक की रचना उजड़ ग्राम की भाषा है खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली और अवधी। तो ये हो जाएगी आपकी ब्रज भाषा। भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से किसकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छपती थी, तो ये थे दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, वो अपनी ही पत्रिका यानी सरस्वती के संपादक थे और भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लेख लिखते थे। और इसका कारण क्या था, क्योंकि जब ये दोस्तों संपादक बने थे, ठीक है, उस समय क्या है ब्रज भाषा काव्य में क्या है पूरी तरह से व्याप्त थी, जबकि द्विवेदी जी खड़ी बोली के पक्षधर थे। इनका मानना था यदि खड़ी बोली में कविता करवानी है तो फिर उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि सरस्वती में जो भी कविता छपेगी तो फिर वो खड़ी बोली में होनी चाहिए। अब एकदम से सारे के सारे कवि हैं वो ब्रज भाषा में कविताएं कर रहे थे, तो वो एकदम से खड़ी बोली में नहीं लिख सकते थे। ठीक है, उसको कुछ ना कुछ समय लगना था, इसीलिए जो इनकी सरस्वती पत्रिका थी उसको भरने के लिए भिन्न भिन्न छद्म नामों से दोस्तों, ठीक है, जैसे भुजंग भूषण भट्टाचार्य है और भी अन्य कई नामों से क्या है ये सरस्वती में लेख लिखते थे, जिससे कि अन्य कवियों को लगे कि वास्तव में खड़ी बोली में भी कविता लिखने वाले कवि हैं और हमको लिखनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने लेख लिख लिख करके और कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इसी का नाम हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, करुणालय और लहर। तो ये हो जाएगा दोस्तों कानन कुसुम हो जाएगा। पंत की प्रगतिवादी रचना कौन सी है, पल्लव, युगांत, स्वर्णकरण, उत्तरा। तो ये हो जाएगी दोस्तों युगांत। ठीक है, ये क्या है छायावाद के अंत की घोषणा करती है। निराला की प्रयोगवादी रचना कौन सी है, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, नए पत्ते, चूंकि यहाँ दाना है। तो प्रयोगवादी पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों चूंकि यहाँ दाना है। कुकुरमुत्ता है दोस्तों वो क्या है प्रगतिवादी रचना है। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली काव्य संग्रहों के रचयिता कौन है, दिनकर, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, वाल कृष्ण शर्मा। तो परशुराम की प्रतीक्षा है, कुरुक्षेत्र है, खंड प्रबंध काव्य है, दिल्ली है। तो ये दोस्तों क्या है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य संग्रह है। हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार। काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। शिव मंगल सिंह सुमन किस काव्य धारा के कवि हैं, छायावाद के, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के, नई कविता के। तो ये हो जाएंगे आपके प्रगतिवाद के। नागार्जुन है, शिव मंगल सिंह सुमन है, निराला भी हैं, त्रिलोचन है, ठीक है, मुक्तिबोध भी मूलतः इनकी चेतना है जो प्रगतिवादी है। हालांकि अज्ञे की कृपा से ये तार सप्तक में भी दोस्तों क्या है शामिल हो गए थे। कामायनी किस प्रकार का काव्य है, प्रतीकात्मक, दार्शनिक, मनोवृत्ति मूलक और पौराणिक। तो ये दोस्तों क्या है प्रतीकात्मक काव्य है और जायसी की प्रतीकात्मक योजना से रूपक से स्केच कामायनी की क्या है तुलना की जाती है।
केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये जो पंक्तियां हैं वो हो जाएंगी आपके मैथिली शरण गुप्त जी की हो जाएंगी। त्रिधारा और मुकुल है वो किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का, मैथिली शरण गुप्त का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, सिया राम शरण गुप्त का। तो त्रिधारा और मुकुल है दोस्तों वो हो जाएगा आपके सुभद्रा कुमारी चौहान का। यात्री उपनाम से मैथिली में काव्य रचना किसने की थी? मुक्तिबोध ने, अज्ञे ने, नागार्जुन ने, त्रिलोचन ने। तो यात्री नाम से कौन लिखते थे? वो लिखते थे नागार्जुन। ठीक है। पत्रहीन नग्नगाछ को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था मैथिली के लिए। छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस कृति को माना जाता है? अनामिका, पल्लव, युगांत और परमल। तो दोस्तों सुमित्रानंद पंत ने पल्लव काव्य संग्रह की भूमिका को बहुत ही विस्तृत रूप में लिखा है, और इसी की भूमिका को छायावादी कविता का घोषणा पत्र भी, छायावादी कविता का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। दीवारों पर खून से कृति के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय, चंद्रकांत देवताले, मंगलेश डबराल और धूमिल। तो दीवारों पर खून से है वो है चंद्रकांत देवताले की है। भूखंड तप रहा है, हड्डियों में छिपा जर, लकड़बग्गा हंस रहा है, इस प्रकार की रचना है। महाप्रस्थान के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों देवराज, सर्वेश्वर, नरेश मेहता, अज्ञेय। तो महाप्रस्थान है वो आपकी क्या है? नरेश मेहता की दोस्तों क्या है? एक बहुत ही लंबी कविता है, जिसमें कि क्या है, महाभारत की युद्ध के बाद में जो पांडव हैं दोस्तों वो क्या है, हिमालय पे तप करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। साथ में उनके कुत्ता भी है। तो इस पर ये आधारित आपका क्या है? काव्य है। सखी वे मुझसे कहकर जाते ये पंक्तियां किसकी हैं? सखी वे मुझसे कहकर जाते ये पंक्तियां अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों वो हो जाएंगी आपकी मैथिली शरण गुप्त की हो जाएंगी, और यशोधरा खंड काव्य से हो जाएंगी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सिया राम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, ये है दोस्तों भगवती चरण वर्मा की हो जाएगी। आगे चलते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। मुझे तोड़ बनवाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये दोस्तों पुष्प की अभिलाषा जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, उसी की पंक्तियां हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? आप जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। तरन तनुजा तट तमाल तरवर व ऊंचाई। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और रामनरेश त्रिपाठी। तो ये हैं दोस्तों कौन? तरनी तनुजा तट तमाल तरवर व ऊंचाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र की दोस्तों क्या है? पंक्तियां हैं। दिवसावसान का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, परी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं तो ये हो जाएंगी आपके सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला की दोस्तों संध्या सुंदरी है वो आपकी प्रसिद्ध कविता है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। तो क्रांतिकारी कवि हैं निराला जी। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो ये हो जाएंगे आपके सुभद्रा कुमारी चौहान। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक काव्य लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? दिनकर, निराला, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाएंगे आपके कौन? हरिऔध माने जाएंगे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपकी जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ये हो जाएंगे आपके कौन? ये भी मैथिली शरण गुप्त की है दोस्तों। ठीक है। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। तो ये दोस्तों आपके क्या है? आधुनिक काल से हमारे क्या है लगभग 250 यहाँ पर क्या है ये प्रश्न थे। ठीक है।
तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड की आपकी आंसर की आ गई है। तो आपके नंबर क्या बन रहे हैं, ठीक है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कट ऑफ है मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड की जो कट ऑफ है वो आपकी पिछली बार की तरह रहने वाली है, ठीक है। और क्या है, सेकंड ग्रेड पर दोस्तों क्या कहें बताइए, ठीक है, कुछ भी दोस्तों हो सकता है। इसलिए यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप साहित्य को भी क्या है थोड़ा सा नज़र मारते रहें। और इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो आपको डाल रहा हूँ, कोई पता नहीं है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी चिंता ना करें, यदि आपके मेहनत से नंबर हैं, और मुझे पता है कि सभी दोस्तों के जो हमारे हिंदी अब ऑफिशियल से जुड़े हुए हैं तो सभी मेहनत से ही सबके नंबर हैं। तो आप लगातार दोस्तों क्या है, जीके पे आप विशेष रूप से और व्याकरण पे विशेष रूप से आप फोकस करें। लेकिन साहित्य को भी 2 4 5 दिनों में थोड़ा सा क्या है आंखों से निकालते रहें। तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।